नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज की एपिसोड देख के दिल को थोड़ा सुकून मिला। नई एक उमंग दिखी, नई एक तरंग दिखी। अनुपमा की जिंदगी में जो ताजी हवा आई है, उसी हवा के साथ हम भी बह गए। मजा आया आज का एपिसोड देख के। आप लोगों को भी मजा आया। आप लोगों ने भी बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज भेजे हैं। सुनाती हूँ पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सुनते हैं आपका क्या है कहना। हेलो अंजू जी, आपका और मेरी सारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आप आज का शो देखा? आज का शो मुझे अच्छा लगा। अच्छा तो लगा, आप क्या बोले हैं, अच्छा है ना। अनुपमा की उड़ान मुझे अच्छी लगी कि चलो आगे बढ़ गए। अनुपमा उस एक रूम का वो कम बंद कम घर से निकल के बाहर आगे फाइनली अच्छा लगा। वो देख के अच्छा लगा कि कब तक घुटती, कब तक वो उस वहीं पे रहती। सही कहा था देविका ने कि अगर कभी मर भी गई, बीमार पड़ गई, मर गई तो किसी को क्या पता चलेगा। सही बात है। और इतनी बुरी तो अनुपमा नहीं है कि उसकी ये दुर्दशा हो। लगता है लोगों को कि अनुपमा बहुत बड़ी बुरी हो, तो इतने भी पूरे कर्म नहीं थे। एक अच्छाई का फल मिला उसे, बहुत अच्छा फल मिला कि अपने को ताक पे रख के अपने लिए कभी नहीं सोचा, दूसरे के लिए सोचते गई तो खुद ही आज उस जगह पे आ गई। हाँ। और दूसरी बात है कि अच्छा लगा वो फ्लाइट का सीन भी अच्छा लगा। वो जो नए जो आए वो गोयल साहब जो वो शायद यह रिश्ता क्या कहलाता है कि एक्टर्स है वो, तो उनके साथ भी अनुपमा का तो अच्छा मोटिवेशन लगा वो कि उन्होंने उसका वो जो क्या जोशी बहन के ऐसा वो जो कुकिंग वाला जो शो देखते हैं तो उसके बारे में वो बोलते हैं, तो एक अच्छी तरह से उसको एक मोटिवेशन किया कि जो उसके आगे की जर्नी में वाकई में उसके काम में आएगा। और एक बड़ी बात की उन्होंने पहचाना इसके ब्रेसलेट से कि ये वही है, ये ही जोशी बहन है करके, पर कुछ बोले नहीं। चल अच्छा लगा, वो अच्छा लगा कि आगे भी कभी आएंगे शायद वो कभी, तो अच्छा लगा उनका वो आना अनुपमा की लाइफ में। यानी लाइफ में आने वो एक सफ़र में आए। हम सफ़र बोले ना, सही बात है कि सफ़र में जो मिला तो वो जिंदगी के सफ़र में नहीं फ्लाइट वाले जो इस सफ़र यात्री सफ़र में अच्छा लगा वो उनका। जैसे बोल रहे जा रहे थे ना कि अनुपमा की लाइफ में आएंगे कोई हम सफ़र, तो वो इस टाइप के थे कि वो अमेरिका के तक के सफ़र में साथ थे उसके। और वो ट्रेन में उस दूसरी लेडी के साथ भी उसकी जो बड़बड़ बड़बड़ शुरू थी, तो अनुपमा से पूछ रही थी, तो तकलीफ ही दे रहा था अनुपमा को, उसके पोते पोते की याद दिलाया और ये सब। ठीक है वो, पर उनको सीट अच्छी मिली अनुपमा को कि चलो डिजर्व करती है अनुपमा, कहीं तो डिजर्व करती है। जो कान्हा जी ने वो सीट भी उसको, जहाँ वो पीछे की सीट मिली थी तो वहाँ पे सीट बेल्ट ही नहीं लगा। अच्छा लगा, वो भी बहुत अच्छा लगा। देखते आगे के सफ़र में है वहाँ पे जाके रिकेप में जो बताया कि वो शॉप वो कहते हैं होटल ही क्लोज हो गया, तब अनुपमा क्या सफ़र करेगी। अब आगे भी देखेंगे उसकी लाइफ का। गई, पहुँच तो गई फाइनली अमेरिका। बट अभी जो सुनने में आ रहा है अनुष्का की, जैसे मैं नहीं मानती अंजलि, मैंने कभी भी इन बातों को माना नहीं क्योंकि मुझे फेक ही लगता है। पर पता नहीं क्यों अब इस बार ना ऐसा दिल टूट गया ना कि अब नहीं होता है ऐसा, कुछ भी सोच देखा भी ना कहीं तो ये तकलीफ दे जाता है। तो ये अभी बहुत ऐसा, हमने जब तो डिवोर्स भी नहीं चाहता पर हो गया डिवोर्स। हमने कहा था कि डिवोर्स नहीं चाहे होगा, इतना भी नहीं है क्योंकि अनुज अनुपमा ने एक दूसरे से वादा किया था कि हम दूर हो सकते हैं हम ये, क्योंकि वो हाँ, जब समर की देर का जो उसको न्याय मिल जाता है समर को, उसके हत्यारे को सजा मिलने के बाद, तो वो दोनों मॉर्निंग में जब बात करते हैं ना तब वो कहते हैं कि हम दोनों में झगड़ा हो सकता है, हम दूसरे एक दूसरे से दूर हो सकते हैं, एक दूसरे से बात करना बंद कर सकते हैं, पर हम अलग नहीं होंगे। तो ये जो, इसलिए वो हम लोग बहुत निश्चिंत थे और ऐसा लगता था कुछ भी होगा पर ये डिवोर्स नहीं देंगे और फिर मिल जाएंगे। एक आशा थी हमको कि सेपरेशन हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है। बहुत बार बोला आगे नहीं लगा, सपना होगा, क्योंकि हम दिल से मान को अलग नहीं देखना चाहते थे। इसलिए आज भी कहीं ना कहीं वो बात है मन में कि मान अलग नहीं होना चाहिए। यार इतना प्यार है, होगी गलती, गलती की सजा भी मिल गई, सब हो गया,
बहुत ज़्यादा हो गई, सजा भी बहुत ज़्यादा हो गई। जितनी ज़्यादा गलती अनुपमा कर गई, उसको लगता है जैसा अनुज कहता है, तब हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं होना चाहिए ऐसा। पर अब जो दिखा रहे हैं ना, जैसे कहीं ना कहीं बातें चल रही है, तो उसमें बता रहे हैं कि अनुपमा की लाइफ में, अनुज की लाइफ में न्यू एंट्री होगी, यानी कहते हैं उसकी गर्लफ्रेंड के रूप में, तो वो आयशा सिंह का नाम ज़्यादा लिया जा रहा है। घूमे किसी प्यार की जो हीरोइन थी वो सई जोशी, तो वो उसका ये बताया जा रहा है, तो वो थोड़ा सा दर्द देगा। यानी अनुज की लाइफ में अगर कोई आ रही है तो हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। अनुज भी बहुत अच्छा किरदार है, बहुत प्यार करता है, बहुत। उसने भी अकेले लाइफ बहुत सफ़र की है। 26 साल शादी के पहले अनुज अनुपमा के लिए ही प्यार किया, इसलिए किसी और के साथ नहीं प्यार कर पाया वो। पर अब कर पाएगा क्योंकि उसको प्यार होगा दोबारा, ऐसा कह रहे हैं। तो करे ना, मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या, डिवोर्स हो गया है, अनुपमा अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है। वो सोच भी नहीं रही है अनुज के लिए कि वो अनुज फिर दोबारा मिलेगा, या उसको कुछ ऐसा भी नहीं है। वो प्यार करती है। उसने कहा ना कि मैं प्यार करती हूँ, करती रहूँगी, क्योंकि आप है ही ऐसे। उसने बहुत खुशियाँ दी है। उसके 3 साल में सबसे अच्छे, जो उसकी लाइफ की सबसे अच्छे 3 साल वो थे, अनुज ने दिए, तो वो नहीं भूलेगी। अब अभी पूरा दिखा नहीं रहे, उसको याद आ रहा है, छोटी याद आ रही है, वो सब दिखा रहे हैं। वो एकदम से तो नहीं दिखाएंगे ना अनुपमा का ये सब कुछ, तो वो स्ट्रांग तो दिखाएंगे क्योंकि लीड हीरोइन है, ठीक है। पर बस एक ही रिक्वेस्ट है मुझे, मैं कभी ऐसा बोलना नहीं चाहती थी, मैं बहुत बार अंजू जी आपने बताया, पर एक बोल तो सकते हैं हम कि प्लीज़, अभी शो में जितना आप कर सकते थे किया हमने, वो भी हमको वो कभी रियल लाइफ में नहीं होता है, एक ससुराल मायका नहीं बनता, पर यहाँ बताया हमने, उसको भी माना, उसको एक्सेप्ट किया, दिल से एक्सेप्ट किया कि हाँ रिश्ता ऐसा भी होता है, मन के रिश्ते होते हैं। पर वो जो देख लिया ना, वो एक्चुअली रियल लाइफ में बहुत कम मैच करता है, तो फिर भी हमने देखा। पर अभी ये मत दिखाना प्लीज़ कि अनुज की दूसरी शादी, अगर हाँ दिखा रहे तो दिखाइए, पर अनुपमा को फिर उसके सामने लाके नहीं खड़ा करना चाहिए कि उसकी दूसरी शादी है और उसको पता है। आप एक औरत का और कितना अपमान करोगे, उसकी अच्छाई की और उसे कितनी सजा दोगे। माना अनुपमा स्ट्रांग है, शायद वो रिएक्ट भी ना करे, कुछ भी ना करे, पर टूट तो जाते हैं अंदर से। मत करिए ऐसा, शो को बढ़ाने के लिए ये सब मत करिए। अगर करना है अनुज की शादी दूसरे कर तब कर दो, उसको अलग किसको दिखाओ, पर अनुज अनुपमा का मत इंसल्ट करो, मत करो अपमान, इतना मत करो। मैं नहीं चाहती वो उसकी शादी हो ना हो, मुझे नहीं पता कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं समझता उसके बारे में, पर मुझे ये सब भी देखना अच्छा नहीं लगेगा। हम शो, मैं शो देखूँ ना देखूँ, मेरे अकेले के देखने से नहीं देखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पर नहीं जाना चाहिए। समाज में गलत डिसीजन है, क्या सिखाओगे तुम अपने अडॉप्ट चाइल्ड को कि एक बार पापा ने शादी की, दूसरी शादी की, ये बच्चों को कहाँ से क्या सिखाना चाहते हैं। बहुत बुरा लगता है, ये गलत है यार। तुम अपनी बच्ची के लिए भी गलत करोगे, खुद के लिए भी, और पूरे सोसाइटी में भी गलत ही दिखाना होगा ये अच्छा नहीं लगता। जीने का हक है, उसको दूसरी शादी है तो दिखा दो, ठीक है, पर फिर अनुपमा को उसके सामने लाके मत खड़ा करो कि अनुपमा को कहीं भी थोड़ा सा भी टीस लगे या फिर उसको फिर और तकलीफ हो ना होगी, तो क्योंकि वो इंसान है, वो इंसान है। तो देखते हैं। ये और एक भ्रम कि अनुज मुझसे बहुत प्यार करते थे, ये भी एक भ्रम था ना अनुपमा को कि सच्चाई है कि अनुज उससे बहुत प्यार करता था, पर आज भी उसको कहीं ना कहीं लगता था कि मैंने अनुज को ये कर दिया, मेरी वजह से अनुज को तकलीफ हुई, या मेरी वजह से मैं अनुज को खुशी नहीं दे पाई। अनुज जो खुशी डिजर्व करते थे, ये मन में उसके था। उसके इसमें सेल्फ रिस्पेक्ट से कुमुनी जी वो घर के बाहर नहीं निकली, सेल्फ रिस्पेक्ट से नहीं निकली, अनुज के लिए निकली, क्योंकि उसको उसको पता ही नहीं था कि अनुज को इतनी तकलीफें हो रही है। अनुज इतना घुट रहा है अपनी इस शादी में, उसको इतनी कुटन हो रही, जब उसको पता चला तो इसलिए उसने कहा कि अनुज अब मत घुटो, इतनी तकलीफ है तो क्यों रखना इस रिश्ते को जिसमें इतनी तकलीफ है। उसको क्या सुधार सकते थे, आपको लगता था कि चलो माफी मांग ले, कुछ लोग कह रहे हैं कि रूठ जाती, बाद में मना हो जाता है, एक हो जाता है, ये सब हो जाता, तो ऐसा अगर होने से होता तो ये बात अनुज भी रूठ सकता था ना, क्यों उसने नहीं, उससे
वो बात नहीं है, उसका विश्वास टूटा यहाँ पे। उसका ये वो विश्वास टूटा जो उसने अनुज से वादा किया था। अनुज से वादा लिया था उसने शादी के ये सगाई के पहले, वो जो ऑफिशियली जो डेट होती है वो पहले कॉलेज जाते फिर वो, तो उस समय वो वादा लेती है अनुज, अगर मैं कभी कोई गलती, क्योंकि वो जानती है मैं एक शादी से बाहर निकली हूँ और शादी में क्या तकलीफ होती है, पति पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए कैसे, तो वो बोलती है अनुज मैं अगर कोई गलती करूँ, आपने मुझे इतना सब कुछ दिया, आप मुझे इतनी छूट, यानी बोलती है भी कि आपने इतना फ्रीडम, बहुत बहुत कहता है कि तुम्हारा रिश्ता नहीं टूटेगा, तुम्हारा मैंने जो भी है तुम्हारा वो सब नहीं होगा, मैं तुम्हें फ्रीडम दूंगा, तुम्हारा नाम भी बदलेगा नहीं, बहुत सारे वादे अनुज करता है। तो करता है तो निभा भी था, निभाया उससे, मैं ये नहीं कह रही, बट उससे एक वादा लिया था कि अनुज मैं कभी कुछ गलत करूंगी और मेरी कोई बात आपको चुभ जाए और मेरी बात तो आप मुझे फटाफट से बता दीजिएगा, इंतजार मत करना, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें रिश्ते को बांध के रखती है। इस छोटी छोटी बातों से रिश्ते ये होते हैं, सफल होते हैं। वो बोलती तो वो वादा मांगती तो अनुज उससे वादा भी करता, तो आज वही उसका कि तुमने ये मुझे बताया क्यों नहीं, अगर ये बताता तो शायद नहीं होता, अनुपमा को लगता फिर कहीं ना कहीं उसने भी सोचा होता इसके लिए, पर उसको क्या लगता था कि अनुज तो मेरे साथ है, अनुज मुझे समझ रहे हैं, मैं अगर कुछ कर रही तो अनुज के भरोसे पे कर रही, अनुज तो मुझे समझे कि अनुज, वो कितने बार बोला कि अनुज ये सब मैं आप कह रहे तो मैं कर रही हूँ, बहुत बार उसने पूछा भी अनुज आप खुश हो ना, कितने बार बोलती है, बहुत बार उसने कहा, बहुत बार कहा, जो मैं अभी याद नहीं, मेरे को भी अभी याद नहीं, मैं कभी याद दिला भी सकती कि उसने कब नहीं पूछा कि अनुज आप खुश है ना, और कब वो ने ध्यान नहीं रखा, ऐसा बहुत से अनुज शिकायत तो थी अनुज की, पर अनुज ने शिकायत के साथ इल्जाम भी बहुत लगाए जो बहुत पुराने थे, यानी तब से अनुज घूट रहा है ये उसने दिखाया। तो किसको बुरा नहीं लगेगा कि उसकी वजह से अनुज में कम पड़ गई इस रिश्ते को निभाने में। उसे कहा भी था जब घुटन होने लगी तो हम एक दूसरे को बता देंगे, एक दूसरे पे बोझ नहीं बनेंगे, एक दूसरे को ये नहीं करेंगे, तो उसने वो बोझ उसका हल्का कर दिया। वो इस रिश्ते को बोझ लगने लगा था, निभाते निभाते, प्यार निभाते निभाते उसको बोझ लगने लगा तो उसने हल्का कर दिया। तो क्या गलत किया उसमें, क्या करेगी वो, क्या कर सकती है। ये मुझे कहना था कुमुन्नी जी, संदीप्ति जी, आपके भी मैंने कमेंट्स पढ़ा, उसके लिए कहते कि ये वजह थी, वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, वो पहला रिश्ता नहीं तोड़ पाई तो दूसरा दूसरा तोड़ दिया, दूसरा जो आपने भी कहा था कि मैं पहला रिश्ता नहीं तोड़ी पर दूसरा तोड़ गई, तो ऐसा नहीं होता, पहले रिश्ते में प्यार ही नहीं था, वहाँ धोखा धोखा, दर दर, तकलीफ तकलीफ, हाँ उसने उसको अपने वो बना लिया था, वो बापू जी से और बच्चों से नहीं रिश्ता तोड़ पाई, उसे बापू जी बात, अब उसको मैं बात हमेशा ये कर जाती है, बीच बीच में उसको ये कर जाती है, पर उसने वो उनसे रिश्ता नहीं तोड़ पाई 26 साल का। पर वनराज के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं था, यहाँ उसका प्यार का था, विश्वास का था, जिस नींव पे वो रिश्ता खड़ा हुआ था ना, ये पति पत्नी का रिश्ता जिस नींव पे खड़ा हुआ था ना, वो नींव हिला दी थी अनुज ने उसकी, ये शब्द ये बोल बोल कर और उससे इस सब बातों को छुपा के कि उसको तकलीफ है। पर अब देखते हैं किसको, जितना मैंने अपनी तरफ से जितना समझा इस शो को, मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे, अगर बुरा लगता है तो आई एम सॉरी, बट थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। हेलो अंजू मैम, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आपको और मेरी प्यारी सभी बहनों को प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा। आज अनुपमा को इस हाल में देखा नहीं जा रहा था, और जैसे वो खिड़की खोलती है और फिर डर की वजह से बंद कर देती है और बाद में कोने में बैठकर रोती है। फिर उसे सब बातें याद आती हैं जो वनराज, तोशु, बा, छोटी और अनुज ने की होती हैं, और फिर उसे याद कर कर रोती है। फिर उसकी माँ का आना और उससे कहना कि माँ तू मुझे छोड़कर क्यों चली गई, और फिर उसकी माँ का उससे हौसला देना और कहना कि अनु तुझे आगे बढ़ना होगा और अपने सपने पूरे करने होंगे, मैं मरी हूँ तू नहीं। और क्या सारी ज़िंदगी ऐसे ही डर के मारे कमरे में बैठी रहेगी। और फिर वो हौसला करती है और आगे बढ़ती है। फिर वह छोटू को कहती है कि तुमने मेरा बहुत साथ दिया, और उसे तुलसी का पौधा देती है, कहती है इसे पानी देते रहना। फिर वो अनुपमा को कहता है कि आप ही जोशी बहन हो ना, और वो वहाँ से चली जाती है। बाद में देविका से बात करके कहती है कि मैं अमेरिका जा रही हूँ। वो भी सीन बहुत अच्छा लगा। फिर हम अनुपमा को प्लेन में बैठा बैठा देखते हैं, और वह सचिन जी से उनकी मुलाकात होती है,
और वो कहते हैं कि जय श्री कृष्ण अनुपमा जी। और फिर कहते हैं कि आप पहली बार अमेरिका जा रहे हैं। फिर अनुपमा कहती है नहीं, दूसरी बार। और फिर वो कहते हैं कि पहले किसी कारण आप जाते जाते रुक गई होगी। फिर अनुपमा कहती है नहीं, इस बार मैं उड़ूंगी। और कहते हैं कि हम सब प्लेन में उड़ रहे हैं, आप बाहर जाकर भी उड़ेंगी। और फिर वो अनुपमा को जोशी बहन की रेसिपी दिखाते हैं और वो अनुपमा के हाथों में वो कृष्णा जी की चेन देखते हैं और समझ जाते हैं कि यही जोशी बहन है जो जोशी बहन है। और आज आपने मैम जो वीडियो में कहा कि अनुज ने डिवोर्स लेने में जल्दबाजी कर दी, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि जैसे आपने कहा कि अनुपमा ने नहीं, अनुज ने ही डिवोर्स मांगा होगा। और मालती और देवरखा दोनों ने ही कोई प्लानिंग की होगी कि अभी लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो। और इन दोनों ने ही उसे उकसाया होगा या भड़काया होगा अनुपमा के खिलाफ। और शायद उसने डिवोर्स मांग लिया हो। और मैंने एक बात कल नोटिस की कि जब देविका अनुपमा से मिली तो उसके गले में कुछ नहीं था, और जब बापूजी से मिली तो उसके गले में मंगलसूत्र था। और मैंने मैम कहीं से सुना है कि कहीं इसने शादी कब की और किससे। मेकर्स हैं, हमें कुछ भी बता सकते हैं। और जैसे हम सब कह रहे थे कि अनुज और अनुपमा का डिवोर्स नहीं हो सकता, और मेकर्स ने डिवोर्स भी करा दिया। मुझे डाउट है, बस इसलिए कह रही थी कि इसने शादी किससे की होगी। और देखते हैं मैम आगे क्या होता है। थैंक यू, आज इतना ही कहना था। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। ख्याति जी, अर्चना त्यागी जी, पूजा यादव जी, जसवीर कौर जी, सुरैया कमल जी, संदीप्ति जी, कमला सिंगल जी, गेमेक्स प्रो जी और रानी महेंद्रो जी, आप सबको ऑडियो अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और इना गार्डनर जी, आपको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आपका कमेंट्स लेट पढ़ा और आपने लेट लिखा भी था। हम चाहते हैं अनुपमा सीरियल में अनुपमा बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचे, औरतों के लिए एक मिसाल हो। बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन के रूप में देखना चाहते हैं अनुपमा को, बहुत अच्छा लगेगा। और औरतों के ऊपर हम 2 लाइनें बोलना चाहेंगे। वो कल भी एक नारी थी, आज भी नारी है। वो कल जितनी प्यारी थी, आज भी उतनी प्यारी है। तुम उसे छेड़कर उसकी ताकत का इम्तिहान मत लेना। वो कल भी तुम पे भारी थी, आज भी तुम पर भारी है। वर्षा जी, आपको ऑडियो अच्छा लगा, तहे दिल से शुक्रिया। हम अनुपमा को भी बहुत प्यार करते हैं सच में, और हर उस औरत को करते हैं जो अपने जीवन में सफल होना चाहती है, कुछ करना चाहती है। आज का एपिसोड देखा, अनुपमा ने खिड़की खोली फिर तुरंत बंद कर ली। उसको वनराज, तोशु, बात सबकी बातें याद आने लगीं। फिर कपाड़िया हाउस की बातें। माँ साथ हो न हो बच्चों के, पर उनका आशीर्वाद हमेशा साथ रहता है। कांता बहन ने अनुपमा को बहुत अच्छे से समझाया। सपना टूट गया तो क्या, खुद के लिए जा। तब अपनों के पास रहने के लिए रुकी थी, अब अपनों से दूर जाने के लिए जा। 2 बार नहीं जा पाई तो क्या हुआ, अब जा। हौसला मत हार, गिरकर ए मुसाफिर। अगर दर्द यहाँ मिला है तो दवा भी यही मिलेगी। जा अनुपमा, जा। अनुपमा, तुम रिश्ते बनाने नहीं जा रही हो, अपने लिए जा रही हो। कहना नहीं चाहिए अनुपमा, तुमने रिश्तों से चोट खाई है तो क्यों खाई, ये सोचा नहीं कभी। अब सोचना, हो सके तो आगे अपने जीवन में वो गलतियां दोबारा मत दोहराना। कांता बहन ने कितना अच्छा कहा कि मेरा सपना पूरा करने के लिए अमेरिका जा। अपनी बेटी को सिर्फ सांस लेते नहीं, जीते हुए देखना चाहती है। वेल डन कांता बहन, हारती नहीं जीतती देखना चाहती हूँ। अनुपमा तैयार अपने नए सफ़र पर, नई मंजिल, नया मुकाम। सबसे अच्छा वहाँ न शाह हाउस न कपाड़िया हाउस, सबसे दूर। बाकी फ़ोटो पता नहीं क्यों अनुपमा ढोए घूम रही है। अनुपमा छोटी को बहुत प्यार करती है। चलो, अनुपमा की सारी कुंडियाँ आज खुल गईं, बहुत अच्छा लगा। जय श्री कृष्ण के शंखनाद के साथ अनुपमा की जर्नी शुरू। सबसे अच्छा लगा
अनुपमा तुलसी का गमला साथ लिए। आगे बढ़ने के लिए इस घर को तो क्या बहुत कुछ पीछे छोड़ना होगा अनुपमा तुमको। तुलसी का गमला बच्चे को दिया और ढेर सारे चॉकलेट दिए। बच्चे ने पूछा, आप कहीं जा रही हैं? तो बिना कुछ बोले अनुपमा चल दी। अब कोई रिश्ता नहीं बनाना अनुपमा को, ज्योति बहन बोला बच्चे ने, और फुल कॉन्फिडेंस के साथ, नया नाम नई पहचान के साथ चोटी खींचती हुई अनुपमा। अच्छा लगा बहुत। नई अनुपमा का नया नंबर देविका बहुत खुश सुनकर कि अनुपमा अमेरिका जा रही है। हर प्रॉब्लम में हमेशा देविका साथ रही है। अमेरिका जाने के जितने मौके मिले थे अनुपमा को, सब याद आ रहा है एक एक करके। प्लेन में जाते ही अनुपमा को पुराना सीन याद आ गया जब वो प्लेन से उतरी थी छोटी के लिए। बैठने के बाद भी अनुपमा को याद आता है जब उसने अनुज से अपना रिश्ता तोड़ा। अच्छा हुआ अनुपमा की सीट की बेल्ट खराब थी तो वहाँ से हट गई, वरना जस्सी ने तो जान ही खा जाती। जस्सी को ढेर सारी दुआएं देकर चली गई अनुपमा। अनुपमा को डर लग रहा था, वो गणेश जी को अपने हाथों में लेती है। अरे वाह, जय श्री कृष्ण अनुपमा जी सुनकर अच्छा लगा। अनुपमा भौचक्की, कितनी अच्छी बात बोली कि हम सब प्लेन के अंदर बैठकर उड़ रहे हैं, लेकिन आप बाहर उतर कर उड़ेंगी। जोशी बहन को पाक शास्त्र की गुरुवाइन बोला और अनुपमा के हाथ का ब्रेसलेट देखा गोयनका जी ने। समझ गए यही जोशी बहन है। चलो फाइनली अनुपमा अमेरिका पहुंच गई हैं। अब आगे देखते हैं सीरियल में क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा और आपका रिव्यू भी सुना अंजू जी कि अनुज ने शादी करने में जल्दबाजी कर दी और तलाक लेने में भी जल्दबाजी कर दी। अनुपमा शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन क्योंकि उसने बहुत कुछ देखा था वनराज के साथ में, लेकिन अनुज ही था जिसने हौसला भी दिया था उसे। वो जानती थी कि वो प्यार करता है। जब अनुपमा ने अनुज से पहली बार वैलेंटाइन डे पर प्रपोज किया, उसके दूसरे ही दिन अनुज और अनुपमा दोनों बैठ के, अनुज मटर छिल रहा था, अनुपमा मेथी तोड़ रही थी, तब उसने शादी के लिए उसे प्रपोज किया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और मैं जानता भी तुम क्यों डर रही हो। मैं ये भी जानता हूँ कि मैं तुम्हें अनुपमा अनुज कपड़िया नहीं बनाना चाहता, क्योंकि तुम मिसिस शाह रही हो, तोशु की मम्मी हो, बापू जी की बहू हो, लेकिन तुम्हारी आइडेंटिटी अनुपमा थी। तुम अनुपमा कभी नहीं थी। इसलिए मैं तुम्हें अनुपमा के रूप में ही दिखना चाहता हूँ। मैं अनुपमा जोशी बनना चाहता हूँ। तब भी अनुपमा डर रही थी। उसने बापूजी को बुलाया बाग में और उनसे बातें की। तब वो एक बात कहती है कि जब युद्ध होता है और जब वो पूरे युद्ध मैदान में खून फैलता है और उसे साफ भी करो, तब भी दीवार पे छींटे रह ही जाते। तब बापूजी कहते हैं कि ये रिश्ता दोनों तरफ से, वो रिश्ता एक तरफा था, लेकिन ये रिश्ते दोनों तरफ से। तो कान्हा जी का नाम लो और आगे बढ़ो। अनुज का हाथ थामो और उसे हाँ कह दो। तब उसके बर्थडे वाले दिन अनुज ने अनुपमा की आंखों में पहले ही पढ़ लिया था कि वो हाँ ही कहने वाली थी, लेकिन फिर भी वो उसके मुंह से सुनना चाहता था। लेकिन वो बता नहीं वाली थी, सबके सामने बताने वाली थी शाह परिवार में, लेकिन फिर वो किंजल को चक्कर आ जाते, वो गिर जाते, उसकी वजह से वो नहीं बता पाती है और तब पता चलता है किंजल प्रेग्नेंट है करके। उस बात में ये बात रह जाती है, लेकिन अकेले जब जाके वो रोती है तब अनुज उसके पास आता है, तब वो उसे बता देती है।
और वनराज से शादी हुई थी, वनराज से शादी हुई थी, लेकिन वो 25 साल में 25वीं सालगिरह में जब उसने काव्या और वनराज को खुद के बेडरूम में एक ही बिस्तर पे देखा तो उसने तलाक लेने का निर्णय कर दिया और अपने फैसले पर अड़ी भी रही। बहुत कुछ किया वनराज ने उस टाइम भी उसके साथ, क्योंकि उसने पहले बापू जी को नहीं बताया था कि उसने क्या देखा था, क्योंकि उसकी हालत जो थी हम सब ने देखी वो सीरियल में। लेकिन बाद में जब वो सबको पता चलता है घर वाले को, तब बाघ एक बार अनुपमा से कहती भी है कि जब मैं तुमने 25 साल में एक बार तुमने मेरे बेटे को खाना नहीं परोसा, तब मुझे ये नहीं पता था कि मेरे बेटे का तू ये सच जानती है। एक बार भी मुझे अपने बेटे पे शक नहीं हुआ, लेकिन तुम पे शक हुआ, तुम्हें बोला मैंने। और अनुज और अनुपमा के, और वो लेती भी अगर नहीं भी लिया होता तलाक, लेकिन उस दिन सुबह वो काव्या के साथ शादी करने वाला था और शाम को अनुपमा के साथ। उसकी वजह से वो ज़्यादा जिद उसने पकड़ ली कि वो अब तलाक लेकर रहेगी। और उनका तलाक भी नहीं हुआ था उससे पहले ही, जब काव्या को पता चला कि अनुपमा तलाक ले रही है, तब काव्या ने शादी की तैयारियां करना शुरू कर दिया था। लेकिन आज सच कहा, जो कांता माँ ने अनुपमा को जो भी कहा, एक एक बात सही कही। उसने भी कहा कि रिश्तों से जितनी तकलीफ मिली है, जितना दर्द मिला, अब वो दर्द सहने की शक्ति नहीं है, तो खुद के लिए जी। तू मुझे दुखी कर रही है, अगर तुझे इस तरीके से मैं दुखी देखूंगी तो मुझे सच में मेरी आत्मा को शांति मिलेगी? तू उड़ बेटा, अपने लिए उड़। तुझे रिश्तों में नहीं फंसना है, मत फंस, मत बेड़िया बांध रिश्तों की फिर से, लेकिन रिश्तों से दूर जाने के लिए उड़। सच में अंजू जी, ये सीन इतना अच्छा लगा ना कि दिल रोना आ गया ये बात पे भी। और जो उसे वो सारी यादें आ रही थी याद, वनराज की बात हो, तोसू, ये सब बात, लेकिन सबसे ज्यादा उसे चोट अनुज की बात से लगी और छोटी की बातों से। सच में वो सीन भी, वो देख के अंजू जी ऐसे रोना आ गया कि 5 साल तक उसने ये अपने मन में सब दबा के रखा था, दरवाजे बंद कर दिए थे ये सब दिल में रखकर। आज जाकर उसने वो दरवाजे खोले, और जब बाहर निकली तब वो छोटा बच्चा, मैं तुम्हारी ही रात देख रही, तब वो कहता है जोशी बहन, हाँ अब इसकी जरूरत नहीं है, तुम मेरा एक काम करोगे तो हाँ, इस तुलसी में पानी दोगे रोज तो हाँ। और उसे वो चॉकलेट देती है, चाबियां देती है कि जैन भाई को दे देना। तब वो कहता है जोशी बहन जय श्री कृष्ण। वो सब भी बहुत अच्छा था। और जिस तरीके से देविका को जैसे उसने फोन किया और उसने कहा कि मैं अमेरिका जा रही हूँ, तब कहती है गधेड़ी नालायक जो है सब बोल देती है और कहती है कि मुझे बताया नहीं, मैं तुझे सी ऑफ करने आती है एयरपोर्ट। तब देविका कहती है कि तुम ठीक हो? तो डर लग रहा है। तो डर वहां होता है जहाँ डर है वहां उम्मीद भी है, और अब डर आ गया है तो उम्मीद भी आ जाएगी। सच में बहुत अच्छा सीन था वो भी, जो भी देविका कहती है। और जब प्लेन में भी चढ़ती है तो उसे वही सब कुछ याद आता है, छोटी वाली बात याद आती है कि कैसे वो छोटी की वजह से प्लेन में से उतरी थी और वापस आई थी। सही कहा कांता माँ ने कि पहले रिश्तों के लिए वापस आई थी, अब रिश्तों को छोड़ के जा, यहाँ छोड़ के आगे जा तू। बहुत अच्छा सीन था माँ बेटी का। जब प्लेन में भी चढ़ते हैं तब भी उसे छोटी की याद आ जाती है, वही सब कुछ याद आता है कि मुझे नहीं जाना, मुझे अपनी बेटी के पास जाना है।
और छोटी की आवाज़ कि मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है। माँ चली गई, अब आप तो नहीं जाएंगी ना मुझे छोड़ के। वही सब कुछ याद आ रहा है। और जैसे प्लेन में वो लेडी भी मिली, जस्सी जी, कहा दुनिया बड़ी है लेकिन मिलने के लिए, दुनिया बड़ी है लेकिन देश छोटा है। मिलेंगे हम, फिर से मिल जाएंगे। आपके कितने बेटे, कितने पोता पोती है, आप किससे मिलने जा रही है? तो किस्मत से। नहीं था आज अनुपमा के पास भी जवाब, लेकिन बहुत अच्छा लगा, वो भी सीन अच्छा था। लेकिन जिस तरीके से सचिन त्यागी जी का जो रोल दिखाया, थोड़ा सा, लेकिन बहुत अच्छा लगा। वो बाद में पहचान गए कि यही जोशी बहन है। उन्होंने उनके हाथ में वो तिरुपति बालाजी वाला कान्हा जी का वो लॉकेट देख लिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने जताया नहीं। वो भी उन दोनों की जो बातें हुई वो भी अच्छी थी। आज एक चीज सीखने को मिली कि दोस्त हो तो ऐसा हो, जो सुख दुख हर बात में आपका साथ दे। जैसे रेखा जी ने बताया कि उनके पास भी ऐसा दोस्त है। आप बहुत ही नसीब वाली है रेखा जी, और आपकी इसी दोस्त के लिए भी हेड्स ऑफ यू, और हमारी देविका के लिए भी हेड्स ऑफ यू। सच में देविका जैसे दोस्त हो तो किसी की भी जरूरत नहीं है। और वही अनुपमा को समझा पाई। इससे पहले भी जब अनुज की एंट्री हुई थी और जब उसका प्रपोजल पास हुआ था, तब भी यही देविका थी जिसने कहा था कि औरतों को मौका नहीं मिलता लेकिन तुझे मिल रहा है। तब उसने वो पार्टनरशिप एक्सेप्ट की थी अनुपमा ने, और आज भी वही काम आई। आज माँ ने भी कहा, कांतावा ने, लोगों को एक बार मौका नहीं मिला, तुझे तो दूसरी बार मिला, पहली बार नहीं जा पाई लेकिन अब तो मिला है। तू जा, उड़। मैं मर गई हूँ, तू नहीं मरी है, लेकिन तू उड़। देखते आगे सीरियल में क्या दिखाए। मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आपको भी प्यार भरा नमस्ते। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो अंजू मैम, गुड मॉर्निंग। सुबह का प्यार भरा नमस्ते, और मेरी सारी सहेलियों को सुबह की ढेर सारी नमस्ते, बहुत सारा प्यार। आज का एपिसोड देखा, अनुपमा को अपनी माँ वही सब याद आ रहा था जो अनुज ने कहा। वाकई में अनुज ने उसके दिल पे चोट करी। मैंने आज का आपका रिकैप देखा, आपने बोला कि अनुज ने जल्दी करी मालती देवी के कहने में, तो वो अनुपमा को कह रहा था कि मैं तो इसको माँ मानता ही नहीं हूँ। जब वो माँ मानता नहीं है उसको, और फिर वो घर में कैसे है? अनुपमा ने ला के रखा है ना, तो फिर अनुज ने उस समय कहना चाहिए था कि तुम सब जाओ। मतलब अनुपमा को घर से बाहर निकालना था। ये अनुज और मालती की चाल ही होगी, पता नहीं कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रहे। पर अब मेरे को अनुज के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि वाकई में वो तो शादी नहीं करना चाहती थी, यही पड़ा था पीछे। हाँ, और जब मालूम था पैकेज पैकेज, अरे अपनी बीवी का कुछ करने के लिए पैकेज होता है क्या? जब तुमको मालूम थी उसकी पूरी स्थिति, उसके बच्चे कैसे नालायक हलकट, वो भी सब मालूम था, फिर भी तुमने उससे शादी करी। और ये उसने क्या नहीं किया यार, तुम्हारी सब सेवा करी। तुम व्हील चेयर पे थे तो तुमको उसने नहीं, तुमने उसको बोला कि तुम जाओ केंजल के साथ। हाँ, फिर भी वो वहाँ से बार बार फ़ोन करके है, तुमने उसको दिल को समझा ही नहीं। पर हाँ, आज अनुपमा प्लेन में बैठ के जा रही थी और मनीष गोयंका ने उसको बताया कि ये जोशीबेन की रसोई। जब उसके हाथ का वो लॉकेट देख के और उस यूट्यूब में वो लॉकेट देख के उन्होंने पहचान लिया। अब देखो आगे क्या होता है। पर मेरे को आज अनुज के ऊपर बहुत गुस्सा आया। अनुज ने उसके बच्चों ने और उसके घर वालों ने तो उसके एहसानों का कभी ये माना ही नहीं। पर अनुज, उसके बच्चों ने तो उसका दिल छलनी छलनी कर दिया था। पर अनुज ने उसको मिक्सर में डाल के पीस डाला।
बहुत दुख हुआ यार, बहुत। मेरे को वो अपनी माँ के गले लग के रो रही थी ना, मेरे को बड़ा बुरा लग रहा था, बहुत बुरा लग रहा था। किस तरह से तोड़ डाला यार इन लोगों ने। इतनी अच्छाई का यही फल मिलता है क्या? मेरे को है ना मालती, बरखा और अनुज को देखना है, उसके पाँव में गिरते हुए, माफ़ी मांगते हुए देखना है मेरे को। देखना चाहिए, दिखाना चाहिए कि इन लोगों को अपनी गलती का है। और छोटी अनु को भी, छोटी अनु पनौती थी, पनौती। और मतलब अनुज का उससे कुछ ना कुछ रिश्ता था, तो ही अनुज ने इतनी हाई बात करी अनुज से शादी करके उसको लेने की। थैंक यू अंजू मैम, इससे ज़्यादा क्या बोलो, गलत बोला उसके लिए सॉरी। थैंक यू सो मच आप सबका इतने प्यारे प्यारे ऑडियोज भेजने के लिए। मजा आया आपकी बातें सुन के और आपकी खुशी भी दिखाई दी आपके ऑडियोज में। नई यात्रा में हम सब अनुपमा के साथ हैं, ऐसे ही बने रहेंगे, सीखेंगे क्या क्या आगे अनुपमा सिखाती है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। और जिन्होंने ऑडियोज नहीं भेजे हैं या वीडियोस भेजना चाहते हैं, नंबर उनके साथ शेयर करती हूँ जिसपे भेजना है। नंबर है 9833155523। इस पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के इस पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.